हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैंने जैसा कि आज कल जो है एसएससी स्टेनोग्राफर का जो नोटिस दिया था उसमें कहा था कि आरआरबी जेई का प्लस आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिस आने वाला है। तो हाँ, आज नोटिस आ गया है। बहुत खुशी की बात है कि आरआरबी जेई का नोटिफिकेशंस आ गया। आप हम सब अच्छे से हैं क्योंकि खुश हैं, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक हों, है ना। तो ये नोटिस जो आया है साथियों, रिक्वायरमेंट है किन किन पोस्ट पे है। तो वो रिक्वायरमेंट है जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुप्रिटेंडेंट, केमिकल, मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर, साथ साथ मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर। इन जो है पदों पर रिक्वायरमेंट है। तो हम डिटेल्स में जानेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, कब लास्ट डेट है ना। सिविल इंजीनियर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना। तो इसके एप्लीकेशन ओपनिंग डेट है 30 तारीख को ओपनिंग हो जाएगा। सबमिशन लेट फीस सहित इंक्लूडिंग 29/8 जो है हमारी लास्ट डेट है। साथ साथ साथियों है ना, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद देख लीजिए कि किस तरह से जो है पे ग्रेड है ना। तो ये जो है पे 6 जो लेवल 7 और लेवल 6 की जो वैकेंसीज है ना, 795 टोटल पद है और 17 केवल आरआरबी गोरखपुर के लिए है। अलग अलग जोन से रहती है आरआरबी की वैकेंसी। इसमें क्या अलग अलग जोन से ही आप लोग जो है फॉर्म्स डाल सकते हैं, है ना। साथ साथ एज लिमिट जो है साथियों, इसमें क्या करा है, एज लिमिट जो है इसमें एज लिमिट जो है 18 से 36, क्योंकि एज लिमिट को इसलिए बढ़ाया गया है, एज लिमिट को इसलिए बढ़ाया गया है कि कोविड-19 के जो एपिडेमिक आई थी उसके कारण जो है आप लोगों को जो है एज को बढ़ा दिया गया है ना। साथ साथ साथियों ये नोटिस आप लोगों को जो है आरआरबी की वेबसाइट पे मिल जाएगा और ये जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। इसकी क्या प्रोसेस रहती है, इसमें CBT 1 CBT 2 रहेंगे। CBT 1 देखिए, है ना, ये एकेडमिक कारण जो है 18 से 36 ध्यान रखिएगा। EWS और अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों का जो है 21/1989 से के बाद पहले जन्म न ही होना चाहिए। OBC के लिए जो है 1986 के, है ना, और ST/SC 1984 के बाद और 1/1/2007 के बाद जन्म, जैसे बाद में नहीं होना चाहिए, उनके पहले नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशंस भी दिया गया है यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ना। ST/FBC ST/SC 5 साल, OBC जो है 3 साल, ये जो है आप नोटिस में देख सकते हैं। साथ साथ साथियों फीस की जब हम बात करते हैं तो फीस का इसमें क्या स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें जो अनरिजर्व वाले लोगों को जो है 500 रुपये दिए जाएंगे और जो भी कैटेगरी से बिलोंग करता है उन लोगों को कितने 250 रुपये जो है इसकी फीस है। ओनली कैंडिडेट हु अटेंड फर्स्ट CBT विल गेट रिफंड देयर एग्जामिनेशंस फीस मेंशन अबव, है ना। ओके। और साथियों साथ में क्या है ना, साथ साथ जो है फीस स्ट्रक्चर के साथ साथ आप लोग जो है इसका सिलेबस देख लीजिएगा। सिलेबस क्या है, तो इसका सिलेबस इस तरह से है। हम सिलेबस की बात करते हैं क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम्स, देखो ये जो एग्ज़ाम्स से साथियों मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट सेकंड स्टेज में भी होगा तो CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और साथ साथ क्या होगा मेडिकल्स। इस तरह से इसका जो है एग्ज़ाम शेड्यूल्स रहेगा। फर्स्ट स्टेज में है ना 90 मिनट देंगे आप लोगों को, 90 मिनट्स और 100 ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। उस 100 ऑफ क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, वो रहेगा 10th लेवल का जो है साइंस, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और क्या रहेगी जनरल साइंस रहेगी। अब इन लोगों इन सभी जो सब्जेक्ट है इनका जो है स्ट्रक्चर इस तरह से साथियों, इनके सवालों का भी जो है 30, 25, 15 और 30। तो ध्यान रखिएगा कि जनरल जो साइंस है वो कितने नंबर का आएगा, 30 नंबर का जो है आएगा। उसके बाद एक रहेगा आपका CBT 1 के बाद एक रहेगा CBT 2। तो CBT 2 की हम बात करते हैं साथियों, तो इसमें क्या क्या रहेगा, साथ साथ आपका जो 15 नंबर का जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 के, 10 का जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस रहेगा
पॉल्यूशन इन्वायरमेंट 10 नंबर का रहेगा, और जो जिस कैटेगरी से जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं उसका जो है 150 क्वेश्चंस रहेंगे। कुल 120 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 120 मिनट दिए जाएंगे, है ना। कुल 120 मिनट जो है आप लोगों को दिए जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे और आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से रहेंगे साथियों। और जो CBT 2 होगी, CBT 2 है, उसमें क्या क्या रहेगा, ये जो ब्रांचेस के नाम है ना। साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने BSc सिविल इंजीनियरिंग से 3 साल की डिग्री करी वो लोग भी यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, है ना, सिविल इंजीनियर वालों के साथ साथ, है ना। और BSc फिजिक्स केमिस्ट्री से आप लोगों ने किए तो CMA ग्रुप जो है आपका, तो आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ साथ साथियों इसमें क्या है, ये नॉर्मलाइजेशंस किस तरह से रहेगा ये भी दिया गया है उन्होंने। अगर आप अलग अलग जो है जोन वाइज होती है, अगर आप अहमदाबाद से हैं तो अहमदाबाद वाले जोन से, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, है ना, अजमेर, गोरखपुर, पटना, ठीक है, भोपाल, जम्मू श्रीनगर, रांची, भुवनेश्वर, कलकत्ता, सिकंदराबाद, इस तरह से जो है आप लोगों के जोन भी दिए हैं। अब जिन लोगों को कन्फ्यूज़न ये आ रहा है कि सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है अलाउ होंगे, सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है अलाउ होंगे, तो इसका भी इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दे रखा है साथियों कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है आप लोगों को है। जो लोग सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, है ना, बिल्डिंग फिनिश, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग ड्राइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग के बाद कौन से, सर्वेइंग के बाद केड भी जो है इसमें आएगा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशंस, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, टॉस, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट जो है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, और साथ साथ ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए हैं। फिर हाईवे इंजीनियर, हाईवे इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल एडवांस, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एस्टिमेट कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स। जो लोग, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं उनका भी सिलेबस जो है JEE के लिए जो है दिया गया। बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल, है ना, मेजरमेंट एंड मेजरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक मैकेनिक्स, साइक्रोनिक्स मैकेनिक्स जो है, जनरल ट्रांसमिशंस, है ना, एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, साथ साथ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये, और बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं उनका भी दिया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सर्किट्स जो है, इस तरह से पूरा आप लोगों का जो है सिलेबस मेंशन किया है ना। जो लोग मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ना, मटेरियल साइंस है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, सोम यहाँ पर आप लोगों को आएगा, है ना, मैकेनिक, मशीनिंग, है ना, वेल्डिंग, साथ साथ ग्राइंडिंग, फिनिशिंग प्रोसेस, मेट्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीनरी, है ना, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, थर्मल इंजीनियरिंग, है ना। और जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री वाले ग्रुप से जो फॉर्म डालेंगे उन लोगों के लिए भी यूनिट्स, मेजरमेंट, डायमेंशन, टाइप्स ऑफ बिरोर, लाइट, हीट, है ना, साउंड, मैकेनिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आता है, मॉडर्न फिजिक्स में जो है रेडियो एक्टिविटीज, अल्फा, बीटा, गामा, सोलर, आइसोबार्स, आइसोपोर्ट्स, इस तरह के आइसोटॉन्स, जो भी न्यूक्लियर साइंस वगैरह जो फिजिक्स आता है हमारा, है ना, वो सारा इसी में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस आएगा, मैटर आएगा, केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस साल्ट आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, कार्बन एसिड्स कंपोनेंट, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और साथ साथ मेट्रोलॉजिकल। जो लोग केमिकल और में जो है मेट्रोलॉजिकल सर्वे ग्रुप में आएंगे उनके लिए भी जो है सब्जेक्ट मेंशन किया गया है साथियों। इस तरह से एक बहुत बड़ी वैकेंसीज, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है आप लोगों के लिए आई है ना। तो आपको अगर मेरी खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।